तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं। तो एक टाइप है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल। तो यहाँ पर आज हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। हाँ जी, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये है, कंपाउंड्स पोजेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी। सेम कनेक्टिविटी से मुराद है कि एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो भी सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉन्ड्स चेंज हो गए हैं या अरेंजमेंट चेंज हो गई है एटम्स की, नहीं। कार्बन के साथ अगर पहले CH3 और H लगा हुआ है तो बाद में भी CH3 और H लगा हुआ है, कनेक्टिविटी सेम है। एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, यानी कि हर एटम के साथ जो एटम्स अटैच थे वो सेम है, और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। बस किस में डिफर कर रहे हैं? डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर ज्योमेट्री। बेसिकली वो अपनी ज्योमेट्री में डिफर कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेम ग्रुप्स और एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यानी कि वो जो एटम्स की ओरिएंटेशन है वो चेंज है उसमें। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम ये शो कर लेते हैं, ये बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करेंगे या करते हैं। कौन से कंपाउंड्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं मेजॉरिटी जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसमें सबसे पहले है जी हमारे पास एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो हैं साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स भी, जैसे कि हमारे पास प्रोपेन साइक्लिक फॉर्म में आ जाए तो साइक्लोप्रोपेन है। और थर्ड कौन से कंपाउंड्स हैं? थर्ड जो कंपाउंड है उनको हम एजो कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, इनको हम कहते हैं एजो कंपाउंड्स। इनमें बेसिकली क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है। इनको हम एजो कंपाउंड्स भी कहते हैं, इनको हम डाईएजीन भी कहते हैं, इनको हम डाईइमाइड भी कहते हैं। डाईएजीन भी कहते हैं, डाईइमाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 कंपाउंड्स हैं जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अच्छा, पहले हम ये देखेंगे कि किन कंडीशंस पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, उसके बाद हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे। अच्छा, अब कंडीशंस क्या हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए? कंडीशन ये है कि अभी हमने कहा कि एल्कीन्स शो करती हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, लेकिन तमाम एल्कीन्स शो नहीं करेंगी। सिर्फ वही एल्कीन्स शो करेंगी जिसमें वो कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच हो। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो ये दोनों ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट। और एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, एक इसके साथ CH3 लगा हुआ है और एक इसके साथ H लगा हुआ है। तो इसके साथ भी ये दो दो ग्रुप्स लगे हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा उसके साथ दो ग्रुप्स अटैच होंगे, वो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो सिस ट्रांस शो करेगा। तो ये कंपाउंड सिस ट्रांस शो करेगा। तो कौन शो नहीं करेगा? मैं एग्जांपल दे देता हूं। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उसके साथ दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम लगे हुए हैं। किसी एक कार्बन के साथ भी अगर दोनों ग्रुप सेम है तो इस कार्बन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, ये सिस ट्रांस शो करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? सिर्फ वो एल्कीन्स जिनमें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसके साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट लगे होने चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। अच्छा, दूसरे कौन से कंपाउंड शो कर रहे थे? साइक्लोएल्केन्स।
अब साइक्लोएल्केन्स भी वो वाले जिनमें देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 अदर ग्रुप्स बिसाइड हाइड्रोजन। अगर मेरे पास ये एक साइक्लोएल्केन है, तो साइक्लोएल्केन में क्या है बेसिकली, ये CH2 और CH2 और ये इस तरह है। तो कहते हैं कि साइक्लोएल्केन्स वही वाले शो करेंगे, वो साइक्लोएल्केन्स सिस ट्रांस शो करेंगे जिनमें हाइड्रोजन के अलावा कोई और 2 ग्रुप भी होने चाहिए, और वो दोनों ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम्स पे होने चाहिए एंड मस्ट बी ऑन डिफरेंट रिंग कार्बन एटम्स। मतलब मैं इसमें से हाइड्रोजन को निकाल के एक CH3 लगा देता हूँ, तो एक मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, और इसी तरह मैंने यहाँ का भी हाइड्रोजन निकाल के एक और CH3 लगा दिया, यानी कि हाइड्रोजन के अलावा कोई और 2 ग्रुप होने चाहिए उसकी रिंग के ऊपर, ठीक है। और वो दोनों ग्रुप सेम कार्बन पे नहीं होना चाहिए, यानी कि ये शो करेगा, अगर हम ये वाला कंपाउंड ले लेते कि मैंने 2 ग्रुप तो लगाए हैं, लेकिन मैंने दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा दिए हैं, दोनों CH3 मैंने एक ही कार्बन पे लगा दिए हैं, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गई कंडीशंस। Only those alkenes show cis trans isomerism in which each sp2 carbon has different atoms or groups. और दूसरा, in cyclic compounds there must be at least 2 other groups beside hydrogen. हाइड्रोजन के अलावा 2 और ग्रुप्स होने चाहिए, और वो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट कार्बन एटम्स पे होने चाहिए, एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और देखते हैं कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में होता क्या है। हाँ जी, वो 2 ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो साइक्लोएल्केन्स में ये जो 2 ग्रुप्स लगेंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने ये कहा वैसे ज्यादातर ये सेम ही होते हैं, ठीक है, ज्यादातर ये क्या होते हैं, सेम। मैंने ये कहा कि साइक्लोएल्केन्स में तो हमारे पास सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है ना, जैसे कि मैंने ये आपको एग्जांपल दी, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड है। लेकिन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि 2 हाइड्रोजन निकाल के कोई और 2 ग्रुप लगने चाहिए। तो जैसे कि मैंने 2 हाइड्रोजन निकाले, उसकी जगह ये 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब वो जो 2 और ग्रुप लगाए हैं आपने, वो डिफरेंट कार्बन पे होने चाहिए और एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, सेम कार्बन पे वो 2 ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। इसको ओपन करके लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। इस कार्बन के साथ CH3, फिर यहाँ पर CH2 है, फिर इस कार्बन के साथ एक H है और एक CH3 है। तो ये इस तरह है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। क्लियर है कंडीशन? तो 2 डिफरेंट एटम्स पे लगे होने चाहिए और वो कार्बन भी एडजेसेंट होने चाहिए, एक साथ कार्बन होने चाहिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता क्या है और ये सिस ट्रांस क्यों पॉसिबल है और क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अच्छा जी, ये कंपाउंड कौन सा है, पहले आपको पता है ये कंपाउंड कौन सा है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है? नहीं, एक ग्रुप नहीं होना चाहिए, 2 ग्रुप होने चाहिए। नहीं बेटा, इसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, सी सिंगल बॉन्ड सी, और एक इसके साथ Cl है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। ये है बेटा ये स्ट्रक्चर, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन है ये। दिस इज डाइक्लोरोइथेन, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। नहीं, ब्यूटेन तो है ही नहीं है इसमें, ये इथेन है। ये जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर,
ये कॉर्नर रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? कार्बन एटम्स को। तो ये 2 कार्बन एटम है और इस कार्बन के साथ एक ये क्लोरीन अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ एक ये क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये ग्रुप्स अटैच्ड हैं। कौन सा रिवर्सिबल साइन? बेटा यहां तक हमने ये कंडीशंस पढ़ ली हैं। अब हम आगे चल रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है, जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ 2 ग्रुप्स अटैच्ड है। एक इसके साथ भी क्लोरीन अटैच्ड है और इसके साथ भी क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, इसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है और इसके साथ भी क्लोरीन अटैच्ड है। तो ये जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है ना, तो कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं वो रोटेट हो सकते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है। जैसे कि ये देखो, ये बॉन्ड उठा के मैं यहाँ पे ले आया हूँ, यहाँ पर आ गया ये कार्बन, तो ये रोटेशन हो गई है। तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल है जब ऐसे ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जो उन कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, तो वो ग्रुप्स अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लोरीन कभी इधर जाएगा, कभी इस तरफ आएगा, तो ये रोटेट होता रहेगा। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें रोटेशन पॉसिबल है और ये ग्रुप्स इक्विलिब्रियम, ये कंपाउंड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स।